जय हिंद जय भारत। आज फिर एक नई इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान में देखिए, बलवा और बवाल ये तो दोनों सिनोनिमस हैं उसके साथ। कभी बलूचिस्तान वाले उनकी ट्रेनें उड़ा देते हैं, उनके आर्मी मैन को उड़ा देते हैं। सिंध में अलग एक लहर चली हुई है। पीओजेके में तो रावलाकोट और पुट्टी में इतने इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वहाँ के जो जितने भी नेता हैं उन्होंने बोल दिया है कि पाकिस्तान आर्मी अपने घर वापस जाओ, हमारा मसला या हमारा जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो इंडिया के साथ है, हम इंडिया के साथ अपने आप सेटल कर लेंगे, हमको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने तक बात हो गई है। फिर भी ये मुल्क या सो कॉल्ड एंटिटी जिसको कि पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी कि ये पाकिस्तान के पास एक आर्मी नहीं है, आर्मी के पास एक पाकिस्तान है। अब वहाँ पे क्या हुआ है, अभी एक सिख केयर टेकर कपल जो कि एक गुरुद्वारे में नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान डिस्ट्रिक्ट में आता है, उनको उनके गुरुद्वारे में एक कपल को, सिख कपल को गोली मार दी गई। और गोली मारने के बाद ये नहीं बताया गया कि उसको मारा क्यों है। ये एक माइनॉरिटी है वहाँ पे, सिख वहाँ पे एक माइनॉरिटी है। और ये एक ऐसा इकलौता केस हो तो आदमी को लगे कि हाँ चलिए ठीक है, ये इकलौता किस्सा है। लेकिन पाकिस्तान एक क्रॉनिकल ऑफेंडर है अपनी माइनॉरिटी को मिसट्रीट करने के लिए और उन पे एट्रॉसिटीज करने के लिए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस में आज की डेट में भी वहाँ के एक क्लैरिक हैं, क्लैरिक यानी कि मौलाना, दाढ़ी वाले, है ना, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी वाले, टोपी लगाए हुए, वो उनका नाम है मियाँ मिट्ठू। बड़ा अजीब सा नाम है ना, लेकिन बड़े फेमस हैं। और वो आज की डेट में भी सिंध में हर साल 1000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां एबडक्ट होती हैं। उनके साथ या तो बुरा बर्ताव होता है या उनको एबडक्ट करके उनको इस्लाम कबूल करा के अपने से बड़े, बहुत बड़े उम्र के शख्स के साथ शादी करा दी जाती है, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये तो हिंदू और क्रिश्चियन है। और हिंदुओं पे तो हम क्या बात करें, आप बोलेंगे आप इंडियन हैं तो आप तो हिंदू हिंदू बोलेंगे, नहीं, उन पे वहाँ पे हिंदुओं के अलावा क्रिश्चियंस पे भी जो एट्रॉसिटीज हुई हैं उस पे किस्से के किस्से भरे हुए हैं। कुछ जो इंसिडेंट हुए हैं वो शेयर करेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं अपनी माइनॉरिटीज के साथ। लेकिन ये कर लेते हैं और क्योंकि ये लेट जाते हैं ज़मीन पे वेस्टर्न कंट्रीज से और अपना कटोरा उठा के मांगने लग जाते हैं IMF से, US से, UK से, वर्ल्ड बैंक से, सऊदी अरेबिया से, UAE से। कोई ऐसा होता ना, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग उल्लू बना लेते हैं। अब क्या है, अब हम आपको तरतीब वाइज एक एक चीज़ बताते हैं। अभी हम सिर्फ क्रिश्चियन पे जा रहे हैं, हिंदूज का और क्रिश्चियंस का तो मैंने बता दिया। 1000 लड़कियां हर साल वहाँ अगवा होती हैं और उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा लिया जाता है। उसके अलावा सबसे पहला इंसिडेंट जो हम आपको बता रहे हैं ये हुआ आपका 1997 में। एक क्रिश्चियन विलेज था शांति नगर के नाम से, पंजाब पाकिस्तान में। वहाँ पे 30,000 की एक मॉब ने 780 घर, ये 1997 की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसने 4 चर्च जलाई और करीबन 780 घर जला दिए। किस प्रिटेक्स्ट पे, कि इनके यहाँ एक रूल है रिलीजन में, वो है ब्लास्फेमी रूल। अगर कोई माइनॉरिटी चूं चपड़ करे तो वहाँ के मॉस्क से एक अजान उठती है कि देखिए इन्होंने कुरान जला दी, ये काफिर है, इसने कुरान जला दी। और उसके बाद फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लिंचिंग हो जाती है। पूरे का पूरा गांव साफ कर दिया। उस इंसिडेंट के बाद करीबन 2500 लोग उस गांव को छोड़ के चले गए थे। उसके अलावा फिर हम आते हैं 2009 में। 2009 में गुजरो राइट्स हुए थे। ये एंटी क्रिश्चियन राइट हुए थे और इसको लीड किसने किया था, देखिए, आम आदमी हो या मुल्ला मौलाना हो तो समझ में आता है। वहाँ का एक मिलिटेंट ग्रुप था साहिब साहबा, उसने कॉल दी और उसके बाद वो सारी की सारी भीड़ उमड़ी और उन्होंने 8 क्रिश्चियंस को जिंदा का जिंदा जला दिया था। अब ये बताइए, रिलीजन के तौर पे एक ब्लास्फेमी के रूल को मिसयूज करके पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज पे जुल्म भी कर रहा है। और ये एट्रॉसिटीज हमारे सो कॉल्ड लिबरेटेड वर्ल्ड, जिसमें कि US सबको सरकना बनता है, या रोल ऑफ कंट्रीज जिसको बोलते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। अब उसके अलावा अब और आगे बढ़िए, अब हम आते हैं
कोट राधाकृष्ण ब्रिक लेन, और ब्रिक लेन होता है ईंटों का भट्टा, वहां पे इन्होंने 2014 में एक क्रिश्चियन कपल था, ठीक है, नाम था शहजाद मसीह। अब वो उसी भट्टे पे काम करते थे, वहां पे भी वही ब्लास्फेमी वाला लॉ लगा के इन्होंने भट्टे में उस कपल को जिंदा जला दिया। ये तरस खाने वाली कौम नहीं है। ये जो है, इनको अब जो हमारा कंट्री इनके साथ कर रहा है ना, इनको वही भाषा समझ में आती है, क्योंकि वही भाषा सीखते आ रहे हैं और वही सिखाते आ रहे हैं अपनी कौम को। तो इसलिए अब क्या है, फिर एक और रही, गुजरांवाला में अहमदियों पे अटैक किया 2014 में, जिसमें से एक औरत और 2 माइनर गर्ल्स जिंदा ही जला दिया भाई साहब। जिंदा जलाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। उसके अलावा फिर अभी 2021 में सियालकोट में एक बेचारा फॉरेन नेशनल था, क्रिश्चियन था, प्रियंका कुमारा। वो सियालकोट की एक छोटी सी स्पोर्ट्स फैक्ट्री में जहाँ फुटबॉल वगैरह बनते हैं, वहाँ पे मैनेजर था। उस पर ब्लास्फेमी का लॉ लगाया। और वो क्यों लगाया? क्योंकि उसके फैक्ट्री के प्रेमाइसिस में TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पोस्टर्स चिपके हुए थे, उसने वो हटा दिए थे। उस पर ब्लास्फेमी का लॉ लगाया, उसको पकड़ा, उसको बेइंतहा मारा, उसको पेड़ से लगाया और आग लगा दी। और लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें साफ है कि वहां जनता तो मारी रही है, लेकिन पुलिस भी सामने खड़ी होकर तमाशा देख रही है। उसके बाद तो जरानवाला फैसलाबाद में ये जो हुआ था, ये जिनोसाइड के बराबर था। 2023 में हुआ फैसलाबाद में, जहां हजारों की तादाद में बलवाई आए और उन्होंने 20 चर्चेस बर्न कर दी और 80 घर जला दिए। 2024 में देख लीजिए, एक 70 साल की क्रिश्चियन औरत जो सरगोदा पंजाब में थे, 70 साल के आदमी को, वो बेचारा अपनी शू की फैक्ट्री चलाता था, उसको घर और उसकी शू की फैक्ट्री तबाह कर दी। अब ये तो कुछ एक इंसिडेंट है, लेकिन आपको इससे पाकिस्तान के कैरेक्टर का पता लग जाएगा। अब कैरेक्टर क्या है? ऐसा है, ये मुल्क जो है, ये किस पे एक नारा लगता है, देखिए, ये सब एट्रॉसिटी करने के लिए, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरपंच से जुदा, और बस भीड़ दौड़ पड़ती है और कुछ नहीं देखती और जला के खाक कर देती है। और हो भी क्यों ना, धर्म के नाम पे ही तो बना था ये देश। अब इस धर्म ने यही तो सीखा है और यही सिखाता है। और एक बड़ा एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। इनके यहाँ एक होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक फ्रेज है, अल तकैया। अब ये अल तकैया क्या है? अल तकैया ये है कि कोई कुछ भी कहता रहे, आपको मानना ही नहीं है कि आप हारे हो, क्योंकि जब आप मानोगे ही नहीं तो आप हारोगे ही नहीं। और यही अल तकैया पाकिस्तान सदियों से करता आ रहा है। 1947 के बाद पहली लड़ाई हारे, हम तो हारे ही नहीं। 1965 की लड़ाई, हम तो हारे ही नहीं। 1971 में बट के 2 मुल्क हो गए, हम तो हारे ही नहीं। 1999, अरे हम तो हारे ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर, हम तो हारे ही नहीं। हमने तो इनके ये इतने जेट मार के गिरा दिए, इनके इतने एयरबेस कर दिए खराब, इनके इतना नुकसान कर दिया, मानना ही नहीं है। ये है वो पाकिस्तान। और ये हमको नहीं लगता, ऐसे बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आज की जो स्थिति है और आज जो गवर्नमेंट उसकी भाषा में उसको जवाब दे रही है, इनको वही भाषा समझ में आती है। अब अगर वो सुधरेगा तो ठीक है, नहीं तो भाषा तो हम अब वही यूज़ करेंगे जो वो यूज़ करते हैं। एक और टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।